भाई पिछले 4 सालों से सीयूईटी हो रहा है और कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तूने पूरे टाइम कितना पढ़ा। जो ये आखिरी के दिन है और पेपर में जो तूने परफॉर्म किया है उसी के बेसिस पे तेरे मार्क्स आएंगे, उसी के बेसिस पे तुम्हें कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो मैंने देखा है टॉपर बच्चे जो पूरे पूरे टाइम पढ़ रहे हैं, घिस्सू हैं एकदम बढ़िया से, उनके भी मार्क्स कम आते हुए। और ऐसे बच्चे जिन्होंने इन आखिरी के दिनों में ये कुछ लास्ट मिनट टिप्स अपना ली, या फिर मैं कहूँ पेपर में इन सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताने वाली हूँ उनको फॉलो कर लिया, तो उनके मार्क्स इतने बढ़िया आ जाते हैं और वो ड्यू में एसआरसीसी, हिंदू अंतरा जैसे कॉलेजेस में बैठे हुए हैं। देखो यार, मैं तुम्हें ये सब ज्ञान नहीं दूंगी कि मॉक टेस्ट लगाओ, ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, एमसीक्यूज करो, ये है वो है, इतना तुम्हें पता है और इन सब का टाइम भी नहीं है। ठीक है, अब मैं कुछ लास्ट मिनट टिप्स बताने वाली हूँ, क्योंकि सीयूईटी तो क्रैक हर कोई कर लेगा आराम से, बट तुम्हें ना टॉपर्स की लिस्ट में आना है ताकि तुम्हें तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी में ड्रीम कोर्स मिल सके। सच्ची बता रही हूँ, कोर्स मिलना बहुत मुश्किल है। एक पेपर के लिए ना तुम्हें 60 मिनट दिए गए हैं, बच्चों के 3 पेपर लगातार हैं, तो तुम ये मत सोचना कि बीच में तुम्हें आधे आधे घंटे का पूरा ब्रेक मिला जाएगा। नहीं, प्लीज खाना वाना खा के जाना, डिहाइड्रेट मत होना, प्रॉपर थोड़ा सा ऐसे मत सोचना कि ओ माय गॉड पैनिक हो रहा है, मेरे तो भूख नहीं लग रही है। भाई प्लीज थोड़ा खा के जाना, पता चला वहां चक्कर खा के गिर रहे हो। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। उन 60 मिनट को कैसे स्मार्टली यूज करना है वो भी बताती हूँ। बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि हम एक एक करके पहले क्वेश्चंस पढ़ ले एंड देन फिर सॉल्व करें। नहीं, ये अनसीन पैसेज नहीं है ब्रो। ठीक है, तुम्हें क्या करना होता है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आया है उसको पढ़ो, स्किम करो। सबसे पहली चीज तो यार प्लीज अब स्किम करना आना चाहिए, यानी जल्द से जल्द क्वेश्चन पढ़ना। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल बीएसटी है तो इतनी बड़ी केस स्टडी पढ़ने में भी तो तेरे को टाइम लगेगा ना। केस स्टडी का पढ़ने का तरीका है कि जो नीचे क्वेश्चन पूछा गया पहले उस क्वेश्चन को पढ़ ले एंड देन फिर केस स्टडी को जल्दी 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 पढ़ना है। सच्ची बता रही हूँ, अगर तुमने चाहे कितनी भी तैयारी कर रखी हो बट अगर ये मिस्टेक्स कर दी ना तो तुम भाई सीधा नीचे पटक के मारोगे। सबसे पहली बात है कि भाई जो एक्चुअली में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो लेके ही नहीं जाना। मैंने देखा इतने सारे लोगों को जो पहली बात तो लेट पहुंच रहे हैं। भाई 2-2.5 घंटे पहले पहुंच जाओ बट लेट मत पहुंचो ना यार। जो एंट्री का उन्होंने बोला इतने बजे हम बंद कर देंगे, भाई तुम उस टाइम पे पहुंचोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि गार्ड तुम्हारा सुनेगा? नहीं सुनते, वो सीधा मुंह पे गेट बंद करते हैं। ठीक है, सो बी ऑन टाइम। सेकंड ऑफ ऑल, जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताए हुए थे उनको देख लेना। ठीक है, वो सारी चीजें मैं लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। एक भी डॉक्यूमेंट में गलती हुई ना, फिर तूने चाहे कितना भी पढ़ रखा होगा वो वापस भेज देंगे। इतना बड़ा ब्लंडर करते हैं थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने ये देखा हुआ है। इनफैक्ट मेरे साथ भी मैथ्स के टाइम पे ये हुआ था, वो तो अच्छी बात है मैंने पकड़ लिया था इसकी। भाई जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा है, ठीक है, हमने उसका सॉल्व कर लिया एंड हमें पता चला उसका आंसर सी है, बट हमने कहीं पर क्वेश्चन नंबर 14 में सी मार्क कर दिया, या फिर हमने आंसर यहाँ पे तो सही निकाला हुआ है बट हमने वहां गलत मार्क कर दिया है। ठीक है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है बिकॉज सीबीटी की हमारे को आदत ही नहीं होती है। हमने आज तक पेन और पेपर में दे रखे, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी, हमेशा रीचेक करना है। 2 सेकंड लगेंगे सिर्फ रीचेक करने में कि क्या भाई क्वेश्चन नंबर क्या है और मैंने कहां मार्क कर दिया है। इसीलिए बोल रही हूँ कि भाई ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ना तुम्हें सीयूईटी में अच्छा स्कोर तो चाहिए ही चाहिए, तभी तुम लोग वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अब बीबीए ना एक काफी ज्यादा पॉपुलर चॉइस बन रहा है अमंग ऑल द स्ट्रीम स्टूडेंट्स। मतलब चाहे तुम कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आर्ट से हो, बच्चे बीबीए करना चाह रहे हैं आजकल, क्योंकि बीबीए करने के बाद ना तुम्हारे पास बहुत सारे डोमेन्स ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग में जा सकते हो, फाइनेंस में जा सकते हो, ऑपरेशंस में जा सकते हो एंड व्हाट नॉट। देखो बीबीए तो यार फिर सभी कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर तुम्हें एक अच्छी हाई पेइंग जॉब चाहिए तो तुम्हें बीबीए के साथ ना एआई भी आना जरूरी है। और ये सब ना एक ही जगह पे हो रहा है, दैट इज इंडियाज फर्स्ट एआई नेटिव बिजनेस स्कूल, दैट इज स्ट्राइड स्कूल ऑफ बिजनेस। और यहाँ पे ना सिर्फ ऐसे रट्टा मार लिया पास हो गए वाला सिस्टम नहीं है। तुम्हें एक्चुअली में जो कंपनीज है, रियल कंपनीज की केस स्टडीज हो गया, पीएनएल हो गया, एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम, इन सभी के साथ एनालाइज करते हुए तुम्हें सब कुछ पढ़ाया जाता है। एंड भाई ऑनेस्टली अगर तुम बीबीए करना चाहते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ ऐसे बीबीए जैसे कि मार्केटिंग, ऑपरेशंस, इन सब में है भी नहीं। ठीक है, सो व्हाई नॉट चूज अ प्लेस जहां पे तुम्हें सिर्फ ऐसे पढ़ाया ही नहीं जाता, डिग्रीज नहीं दी जाती, जबकि रियल वर्ल्ड स्किल्स भी सिखाई जाती है। यहाँ ना एआई हर सब्जेक्ट में, ऐसे अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे डे 1 से तुम्हारी एकदम प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लर्निंग रहेगी। तुम्हारे को तुम्हारा फ्री पर्सनल मैकबुक भी मिल जाएगा जो कि फुल स्टैक्ड होगा विद ऑल द एआई टूल्स। तो भाई तुम ताकि डे 1 से एकदम अपनी प्रैक्टिकल जर्नी शुरू कर सको। और फैकल्टी भी ना इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स है जो कि खुद एआई यूज करते हैं, शार्क टैंक तक में फीचर हो चुके हैं एंड खुद के ब्रांड्स भी बना चुके हैं। यहाँ पे ना तुम्हें 25 से भी ज्यादा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं, साथ ही साथ इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस फ्रॉम गूगल, आईबीएम और हबस्पॉट ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी से मिल जाएंगे ताकि तुम भाई प्लेसमेंट रेडी हो सको। मैं खुद बताऊं तो मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे बहुत सारी इंटर्नशिप्स करी थी जस्ट बिकॉज मुझे एआई आता था। तो तुम समझ रहे हो ना आज के टाइम पे एआई आना बहुत जरूरी है। प्लस यहाँ पे तुम्हें अप टू 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है ऑन मेरिट। ठीक है, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। इसके अभी एडमिशन ओपन है जिसके लिए तुम्हें SBAT एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। इसकी लास्ट डेट 17th of May है। एडमिशन ओपन है, बीबीए में करना चाहते हो तो भाई जल्दी से रजिस्टर कर देना। तुम्हारे लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट
कमेंट्स दोनों में डाल दूंगी, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक। और टिप जो मैं सीयूईटी के लिए देना चाहूंगी इज टाइम मैनेजमेंट। ऑनेस्टली तुम्हें ना 15 सेकंड में पता चल जाएगा कि तुम्हें क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। जैसी क्वेश्चन रीड करा ना तो उसके सेकंड ही भाई देखते ही पता चल जाता है कि भाई ये तो भाई मेरे आउट ऑफ सिलेबस है, ये मेरे को नहीं आता है, ठीक है। जितना मैंने पढ़ा है उससे बाहर का है ये, ठीक है। तो अगर तुम्हारे को ऐसा पता चल रहा है तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उस पर अटके मत रहो कि चलो मैं ट्राई करता हूँ, तुम्हें पता चल जाता है। देखो यार ये मैं बिल्कुल ऐसा सीनियर बता रही हूँ, मैंने खुद सीयूईटी दिया है, मुझे खुद पता चल गया था ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर तुम उसी पे लगे रहोगे हिट एंड ट्राई करते करते पता चला आता जो क्वेश्चन है आगे वहां तक तुम पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रख लेना भाई, पेपर छूट जाता है बच्चों का, बाहर आके बोलते 10 क्वेश्चन एंड के तो हमने देखे तक नहीं। बाकी आपको पोर्टल कैसे दिखेगा जब तुम एग्जाम हॉल में जाओगे, कैसे तुमने आंसर करना है, कैसे उसमें मार्क टू रिव्यू, ये वो बहुत सारी चीजें हैं, उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ सीबीटी वाला, तुम उसको देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको बिल्कुल मिस नहीं करना किसी भी बच्चे को। नेक्स्ट, एनटीए एक रात पहले भी तुम्हारा एग्जाम सेंटर चेंज कर सकता है। 2024 की अगर मैं बात करूं तो भाई इतने सारे स्टूडेंट्स थे जिनका एग्जाम सेंटर एक रात पहले चेंज हुआ, मतलब कल तुम्हारा पेपर और रात को एनटीए ने सेंटर ही चेंज कर दिया। और इतने सारे बच्चे यार अब भाई पैनिक हो रखा होता है, पढ़ रहे होते हैं, ये हो रहा होता है, उन्होंने चेक नहीं किया, तो वो जिनका उनका पहले जो था सेंटर वहां पहुंच गए और वहां जाके पता चल रहा है इनका तो पेपर ही नहीं है यहाँ पे। वो बता रहे हैं आपका तो सेंटर कल रात को एनटीए ने चेंज कर दिया था, अब वो वहां से वहां कैसे जाएं, ठीक है। तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। तो मैं कहूंगी कि भाई जस्ट फॉर द सेफर साइड एक रात पहले एक बार अपना फिर भी चेक कर लेना कि कहीं तुम्हारे एग्जाम सेंटर चेंज ना हो गया। सोचो किसी ने इतनी मेहनत करी, इतना पढ़ाई किया और उसका सेंटर चेंज हो गया एंड इस वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाया, समझ रहे हो। चलते चलते भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्यूटर बंद हो जाता है। अब मैं तुम्हें डरा नहीं रही, मैं तुम्हें हर एक सिचुएशन, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए रेडी रख रही हूँ कि अगर चलते चलते कंप्यूटर बंद हो गया तो क्या करना है, नेक्स्ट तुम्हारे क्या स्टेप्स रहेंगे। इन्विजिलेटर को बुलाओ, बोलो मैम ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। आज देम की या तो मेरा रीस्केड्यूल कर दो, सिंपल सी बात है, या फिर मुझे एक्स्ट्रा टाइम दो जो मेरे 15 मिनट तुमने वेस्ट कर दिया। एंड वेस्ट करने की बारी आती है तो भाई सिग्नेचर, तुमने बोर्ड में भी ये फील किया होगा, टीचर आती है बेटा साइन कर दीजिए, बेटा अटेंडेंस शीट, बेटा ये बेटा वो, भाई बहुत टाइम जाता है। चलो बोर्ड्स में तो एक बार को फिर भी हमारे को ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे दिए गए हैं, यहाँ पे 3 घंटे 3 सब्जेक्ट्स, ऐसे नहीं हो पाएगा, हमारा बहुत टाइम चल जाता है। मेरा तो भाई ऐसे वो टीचर सर पे खड़ी है, बेटा साइन करो, बेटा यहाँ पे अपनी फोटो, मैम प्लीज मेरा पेपर चल रहा है, मतलब एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा हो गया था। तो हो सकता है तुम्हारे इन्विजिलेटर पहले ही तुमसे ये सब करवा ले पेपर शुरू होने से पहले, या फिर बाद में हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें पूछी जाए तुम लोगों से, ठीक है। बट अगर तुम्हारे पास बीच में आते हैं तो जल्द से जल्द करना एंड ज्यादा बोल देना, अगर टीचर बहुत ज्यादा बोल रहे होंगे इन्विजिलेटर मैम आप मेरे से बाद में करवा लेना प्लीज, ठीक है। मैं कहीं भागा भागा नहीं जा रहा हूँ, पर मेरा एक एक सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ प्लीज भाई अच्छे से सो के जाना, नींद पूरी करके जाना, क्योंकि मैं बता रही हूँ अपने टाइम में मैं इतना पैनिक हो गई थी कि मैं बहुत ऐसे कम नींद लेके गई थी, जैसे 5-6 घंटे की नींद थी। वैसे तो टेक्निकली भी बहुत ज्यादा है, बट उस टाइम पे भाई 8 घंटे की नींद मैं तो कहूंगी लेके जाओ, फ्रेश माइंड के साथ जाओ। एंड मोमेंट पे तो इतना कुछ नहीं पढ़ लेगा कि तू एकदम पास टॉप ही कर लेगा, ठीक है, वो बात नहीं होती है। तो प्लीज जस्ट टेक रेस्ट, आराम से जाना, वरना 3 घंटे जो पैनिक होता है ना, मैं कसम से बता रही हूँ, जो टाइमर कम दिखता हुआ लगता है ना, 58 सेकेंड्स एंड देन फिर इतना सेकंड, इतना सेकंड, इतना सेकंड, आंखों के सामने जब वो तेरे 2 सेकंड बचे हैं होगा और तुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, बहुत पैनिक हो जाता है, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ सीबीटी वाली वीडियो भी देख लेना, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि अगर तुमने मार्क कर रखा है, रिव्यू के लिए डाल रखा है, ठीक है, तो वो तेरा कंसीडर कर लिया जाएगा मार्क्स में, ठीक है। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन छोड़ना है या क्या करना है तो कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया तो हम नेगेटिव नीचे गिर जाएंगे, और हमें ना ऊपर ऊपर होना है, नीचे नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे ना मैं बता रही हूँ एक क्वेश्चन या मैं कहूँ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत होने की वजह से बच्चों के हाथ से SRCC जाते हुए देखा है मैंने, या टॉप का एक कॉलेज जाते हुए देखा है, या फिर मैंने बच्चों को कि यार लास्ट कट ऑफ तक भी रुके हुए थे वो लास्ट कॉलेज के भी, और फिर भी नहीं मिल पाया क्योंकि उनका एक क्वेश्चन गलत था, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है कि हम अच्छे से देंगे पेपर। बाकी कॉन्फिडेंट रहो, तुमने अच्छे से पढ़ा है, इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। बट हाँ ये छोटी छोटी गलतियां अगर कर दी तो एक टॉपर भी नीचे आ सकता है और एक नीचे वाला बच्चा भी टॉपर बन सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ आ गई होंगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताती रहती हूँ क्योंकि मैंने भी सीयूईटी दिया है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी क्रैक किया था और मैंने हर साल 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करी है टू क्रैक दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू एज वेल। बट यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो अलोंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी चीजें तुम्हारी सीनियर आके तुम्हें बताएगी। तो भाई क्यों इतना इधर उधर भटक रहे हो, जब मैं बोल रही हूँ तो बता रही हूँ भाई मैंने ऐसे ऐसा किया था, तू भी ऐसे ऐसे कर ले ढंग से, ठीक है। तो इसलिए ऑल द वे बेस्ट गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कुछ भी डाउट है, देखो पेपर बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं तुम्हारे, कुछ भी डाउट है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई एम देयर टू हेल्प यू। तुम देख सकते हो मेरे पिछले जाके वीडियोस की भाई मैं सबका जवाब देती हूँ, ठीक है। सो कमेंट चेकआउट प्लीज कर लेना। बाकी आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू kindly hit the subscribe button, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.